मनोज भाई, आपका उत्साह और जोश जो है बहुत जबरदस्त है। और जीवन में सच बात तो ये है कि कई चीजें हमारे पास इन हाउस ही होती है, मतलब उसके लिए कोई प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि ये पावर मेरे पास है। मतलब हमारी फैक्ट्री में चीजें पड़ी है, सड़ रही है, लेकिन हम उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान की जो साइकोलॉजी है वो ऐसी है कि वो जो नहीं है उसके लिए वो रोता रहता है, जो है उसको कभी थैंक यू नहीं करता है। और हर इंसान के पास ऐसा चार्म है, ऐसा जोश है, ऐसा जुनून है कि वो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। सो हमें जीवन में ये बात हमेशा इसके लिए थैंक यू करना है, परमात्मा का थैंक यू करना है, अपने माता पिता का थैंक यू करना है, अपने गुरुजनों का थैंक यू करना है कि वही ऐसे लोग होते हैं जो हमें एटलीस्ट ये बताते हैं कि यू हैव पावर। और उनसे जो चीजें हमारे को आई है वो बहुत है, लेकिन इंसान का रोना ये रहता है मेरे पास ये नहीं है एंड आई वांट दिस। और उसके लिए वो जीवन भर साइकिल के जैसे पहिए चलाते हैं ना, वो चलाता ही रहता है, कभी रुकती नहीं उसकी साइकिल, और मरते दम तक चलाता रहता है। 70 एज में भी किसी आदमी को बोले बैठ जा तसल्ली से नहीं बैठेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो चीजें उसके पास है उसके लिए कभी उसने मुड़ के देखा ही नहीं कि मेरे पास क्या क्या है। अगर देख ले तो कभी गम नहीं होगा यार। तो बहुत चीजें ईश्वर ने हमें दी है, परमात्मा ने दी है, ऊपर वाली शक्ति ने दी है, हमारे माता पिता गुरुजनों ने दी है। हमें उनका बारंबार थैंक यू करना है। कुछ तो दोस्त भी हैं जिंदगी में ऐसे जिन्होंने कई बार कुछ अच्छी चीजें हमें दे दी है, जाने अनजाने में। जैसे आपके सीनियर ने आपको मान लीजिए हेल्प इंडिया में ज्वाइन करा दिया, थैंक यू बोलो यार। लोग परेशान है, उसको पैसा जा रहा है, अरे पैसा जा रहा है उसको 5 रुपए क्या 10 रुपए दो और दो उसको जाके कि यार तूने मेरे को प्लेटफॉर्म तो दिया, मैं तो मेरे को पता नहीं चलता नहीं। हो सकता है आप और 6 महीने बाद आते, उसने 6 महीने पहले आपको बता दिया, व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया, फेसबुक के थ्रू बता दिया, बात करके बता दिया। थैंक यू बोलो उसको। और अभी जो करंट है, इस करंट को कैसे बेहतर करना है, इसके ऊपर हम लोगों को लाइफ में काम करना होता है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि 90% लोग जो हैं दुनिया के, वो या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर के लिए वरी होते हैं। इधर वो पास्ट के बारे में कोई चर्चाएं रहेगी उनके पास या फ्यूचर के लिए रहेगी। वर्तमान देखो ना, कैसे हम हमारे वर्तमान में ऐसे बीज बोए। मैंने कल ही एक मैसेज टाइप किया था और मैंने उसमें लिखा था कि आप क्या फसल काट रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बीज बो रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम हेल्प इंडिया में आप ये तो सुकून में हो कि आपके बीज सही डल रहे हैं। और अगर सही बीज डले तो भविष्य में फसल कैसी काटोगे? निश्चित रूप से सही फसल काटोगे। और सही फसल अगर आने वाली है, इंतजार करना पड़ता है उसका। और इसी इंतजार के पल में एक चीज जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, और मेरे होस्ट ने इस बात को जाहिर भी किया है कि कभी कभी अच्छी चीजें ग्रांटेड ले लेता है इंसान। एक पार्टी में एक औरत गई और उसको एक स्प्रे गिफ्ट में दे दिया किसी ने। घर पे आई, उसने देखा स्प्रे की एक शानदार बोतल थी, और अभी गिफ्ट में मिली है तो दूसरे दिन जब भी बाहर जाती, जहां भी जाती, उसको दबा दबा के पूरे बॉडी पे लगाती कि यार गिफ्ट में मिली हुई है। एक दिन वही व्यक्ति जिसने वो गिफ्ट दिया था वो घर पे आ गया, और एक डिस्कशन के दौरान पता चला कि वो जो बॉटल थी वो हेरिटेज बॉटल थी, और उसकी कॉस्ट जो है वो 4 लाख रुपए थी। अब यकीन मानिए वो औरत वहीं पे बेहोश होके गिर पड़ी। उसको पता चला कि यार जो स्प्रे वो लगा रही थी वो हेरिटेज स्प्रे था जो महारानियां लगाती है, प्रिंसेस के लिए बनाया था उसने। और उसने वो तोहफा उसको दिया ताकि उसको एहसास हो कि लाइफ का सबसे बेहतरीन तोहफा उसको उसके दोस्त ने दिया है। लेकिन उस दोस्त ने पहले बताया नहीं था, और उसने क्या किया, पूरा मचक मचक के उसको लगाया, अपने बच्चे के भी पीठ पे लगाती। उसे पता चला जब वो इतना कॉस्टली है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। हम लोगों का सीन भी ऐसा होता है, हम लोगों के पास कई ताकतें, कई चीजें हमारे पास होती हैं, हम ग्रांटेड ले लेते हैं। समय निकल जाता फिर पता चलता है अरे यार मैं इतनी बेहतर प्लेस पे होने के बावजूद भी ये गलती कर रहा था। छोटा कारण है, छोटा कारण ये है, हम लोगों का स्मॉल चीज क्लियर नहीं होता है। और मैं इसको अगर शब्दों में पिरोऊं
क्या स्मॉल चीज हमारी क्लियर नहीं होती है और कैसे वो क्लियर हो सकती है, तो मैं सिंपल बोलूंगा कि विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। मतलब विजन एक ऐसी चीज है इस जिंदगी में, अगर या ऐसा आर्ट है जिसको अगर आपने क्लियर नहीं किया तो लोग क्या करेंगे, इनविजिबल रख लेंगे उसको और पता भी नहीं चलेगा आपके साथ वालों को कि वो क्या विजन था। और मोस्टली लोगों का आप इतिहास उठा लीजिए, आप साईं बाबा का इतिहास उठाइए, साईं बाबा को दुनिया इतना मानती है, लॉकडाउन में भी लोग वहां पे लाइनों में लगे थे। ऐसे ही खूब सारे महान हस्तियां हुई है, लेकिन इन सभी हस्तियों के बारे में आप थोड़ा सा मंथन करिए, आप देखेंगे कि साईं बाबा जब तक जिंदा थे रोटी भी मांग के खाते थे, चाहते बहुत अच्छा थे दुनिया के लिए वो, लेकिन लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको, पहचान नहीं पाए कि क्या पावर उनके साथ चल रहा है। लेकिन जाने के बाद एहसास हो रहा है, अरे यार सबका मालिक एक, मतलब वो जात पात धर्म सब पंथ खत्म करना चाह रहे थे, इंसानियत को सबसे बड़ा मानते थे। बाद में पता चला स्वामी विवेकानंद 38 ईयर में चले गए। आपको पता है जब तक 38 साल वो जिए फाइनेंशियल क्राइसिस में जिए थे। इवन फॉरेन में लेक्चर देने का मौका भी खेतड़ी के महाराजा ने उनको दिया, टिकट तो उनकी थी, जाना उनको था, न्योता उनके लिए था, उनको कौन न्योता देने वाला था यूएस से। लेकिन वो महाराजा ने बोला यार सन्यासी तू चला जा मेरी जगह, तू चमत्कार करके आएगा। और वो गए और पता चला कि प्रोग्राम से 1.5 महीना पहले पहुंच गए। 1.5 महीने इधर उधर मांग चूम के उन्होंने अपना 1 महीना 1.5 महीना निकाला उस फंक्शन के लिए। लेकिन जब माइक मिला, मंच मिला, प्रतिभा और हुनर कभी भी छिपाया हुआ छिपता नहीं। जब वो बोले तो पूरा अमेरिका हिला, पूरा विश्व हिला और लोगों ने उनकी बात का लोहा। मेरा आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है, विजन क्लियर रखें। विजन का मतलब आप जहां काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें कई सारे अनसीन पहलू होते हैं या उसकी जो वैल्यू होती है। जैसे आज हम लोगों का मैरिज हो गया, तो जो लड़की जिसको उसके माँ बाप ने या वो लड़की ने अपने आप को पूरा आपके लिए समर्पित कर दिया, नाउ दिस लेडी इज ग्रांटेड फॉर यू, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में। और दूसरी कोई लड़की जा रही है तो हम बहुत ताका झाकी करेंगे, बहुत देखेंगे उसकी तरफ, यार कैसी दिख रही है, अरे तेरे घर में इससे सुंदर बैठी है, उसकी तरफ तो नजर नहीं जा रही है तेरी। कारण क्या है, वो अपनी है, वो तो ग्रांटेड है। वो स्प्रे वाली बॉटल वाली हालत है हम लोगों की। जो नहीं है उसको ढूंढेंगे, जो है उसकी कदर नहीं करेंगे, जो है उसकी कदर कर लो। इसी को विजन अलाइनमेंट बोलते हैं। और आज का जो क्लास और सब्जेक्ट है वो यही है कि अरे हेल्प इंडियंस, विजन क्या है ये जानो। और इस विजन को जान के भी अगर लाइफ में काम कर लिया ना तो एक नेक काम, मतलब अगर दुनिया से निकल गए ना तो कोई आयाराम गयाराम का ठप्पा नहीं देगा आपको, बोलेंगे व्यक्ति विजन के लिए काम कर रहा था। और ऐसा विजन जो देश के लिए था। जब आपकी कोई चीज देश को प्रभावित करती है तो पूरी कंट्री के लोग आपके लिए या आपके जाने के बाद आपका जो नहीं रहने का जो एहसास है वो उनको होता है। अगर आप इंटरनेशनली ग्लोबल सोच रहे हैं तो पूरा विश्व उस चीज को मानेगा। अगर आप गांव के लिए सोच रहे हैं तो पूरा गांव उसके लिए सीरियस होगा। अपना हेल्प इंडिया परिवार जो है, ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो सरकारें खूब आई खूब गई और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो खूब लोग उसमें नौकरियां कर रहे हैं, खूब रिटायर हो रहे हैं और नए भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बात को उतार नहीं रहा है देश के अंतिम छोर तक। एक प्रयास है कि अपने कार्य करते करते थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो यार, और इस पर्पस के साथ आपको प्रॉफिट भी जोड़ दिया, प्रॉफिट भी ले लो और थोड़ा सा इस देश सेवा के काम में अपनी आहुति दे दो। एक आहुति देनी है अपने आप को संस्था के साथ लाके। आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, कोई सोच है जिससे कि इस मिशन को और बड़ा आयाम दे सके, तो प्लीज उसको शेयर करो। क्योंकि प्रथम दिन की जो यात्रा है वो आज आगे बढ़ते 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 आज हम हेल्प इंडिया पूरे देश के वर्किंग जो भी 22-23 स्टेट है सब तक पहुंच गए। लेकिन दोस्त हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, हमारी यात्रा अब शुरू हुई है, हमारी परीक्षा की घड़ी अब आई है। आपने विजन
कि जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक प्रिंसिपल हमेशा याद आता है, और वो प्रिंसिपल क्या है? दैट प्रिंसिपल इज एन थियरी। आप सभी लोग अभी टाइप करेंगे एन, सभी लोग टाइप करें एन, आपको समझ में आएगा ये एन क्या होता है। अंडरस्टैंड द एन थियरी, उसके बाद मैं एन थियरी समझाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा कि विजन अलाइनमेंट में ये कितना काम करता है। देखिए ये जो एन आप टाइप कर रहे हैं, इस एन का कैपिटल एन टाइप करना है सबको। इस कैपिटल एन में आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग है वो कहां से हो रही है? फर्श से हो रही है, मतलब जमीन के बिल्कुल निचले हिस्से से हो रही है, और वहां से एन किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इनिशियल लेवल कहां पे थे आप? 0। वहां से वो यात्रा रॉकेट की तरह शुरू होती है, और इसका मतलब है कि एफर्ट्स लगने शुरू हो गए। लोग आपको बोलेंगे, एफर्ट्स जब लगाएंगे, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग बोलेंगे अरे मैं भी आज से 1.5 साल पहले जब किसी को बोला कि यार भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, बोले डॉक्टर साहब थोड़ा विजन छोटा ले लो। मतलब बाकी सब आपका कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है, आई विल ज्वाइन, बट ये थोड़ा सा हजम सा नहीं होता। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को जाके बोलेंगे, मिनिस्टर को जाके बोलेंगे, वो बोलेगा यार ये कैसे कर लेंगे? बनता है क्या कोई देश फिर से अपनी ताकत पा लेगा क्या? लेकिन उन लोगों को एन थियरी का नहीं पता है। आज आपको बता रहा हूं इस विजन अलाइनमेंट की एन थियरी को, क्योंकि वो अनसीन चीजें जो हमारे पास होती है हमें दिखती नहीं। वो एफर्ट ऊपर जाता है, इस एन का डंडा जो है ना, आप एन टाइप करते रहिए ताकि आप सब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अर्थ से मतलब जमीन से ऊपर की तरफ एफर्ट लगता है, और ऊपर एन ऊपर चलता है। लेकिन आप एक बात नोट करिए, एन अपने पीक पे है, एफर्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, एक पीक पे जाके फिर से देखिए एन का डिजाइन देखिए, फिर से एन किधर आ रहा है? एन किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जब आता है एन में, तब ये समझ लीजिए कि संस्थान या आपका जो विजन है वो अभी फिल्टर कर रहा है। किनका? जो लोग इस बात की सीरियसनेस को समझ रहे हैं, जो लोग इस विजन को अपने दिमाग में पढ़ लिया है जिन्होंने, वो लोग आपके साथ हैं। लेकिन जो एक बार भीड़ आया था, हुजूम आया था, वो आपके साथ नहीं रहेगा जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा संस्थान। आते 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 एन कहां पे आता है बताइए? एन एकदम नीचे आता है, फिर से फर्स्ट पे आता है। वो होता है फिर से इनिशियल लेवल, फिर से इनिशियल लेवल आता है। लेकिन अब की बार जो इनिशियल लेवल आया ना, वो पूरी एक यात्रा करके आया है। और जब यहां से फिर से एफर्ट लगेंगे, तो अब की बार एन जो जाता है वो किधर जाता है पता है आपको? एन बनाते हैं ना, आप हमेशा ध्यान रखिए, पहले वाला जो एफर्ट से एन ऊपर गया था ना, इस बार जो इससे वापस जो ऊपर जाएगा वो उससे बड़ा होता है। आप टाइप ऐसा नहीं कर पाएंगे, जब एन लिखने के लिए जाएंगे तो एन ऐसा बनता है, देखा आपने? वो अब की बार वाला जो डंडा है ना, एफर्ट वाला, वो इसको इंफिनिटी तक ले जाता है। इंफिनिटी मतलब अनंत। और आप लोगों को मैं निवेदन करूं, अभी आज पूरे दिन में 22 देशों के लोगों से चर्चा कर रहा था, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से। दे वांट टू शेक हैंड विथ अस। कारण यही है दोस्त, आप लोग हेल्प इंडियन है। आई एम नॉट अलोन ए हेल्प इंडियन, यू पीपल आर हेल्प इंडियन। आप लोगों की ताकत की वजह से मेरा वो जज्बा बनता है कि मैं यहाँ बैठ के विदेशों के लोगों को बोल रहा हूँ कि आइए हेल्प इंडिया परिवार के साथ इंडिया में, और हमारे इंडियन जो बच्चे हैं उनको आप कुछ न कुछ दीजिए। ये सारे परिणाम आप ही को मिलने वाले हैं। कोई कंट्री बोल रहा है हम ऐसे सपोर्ट करेंगे, कोई बोल रहा है ऐसे सपोर्ट करेंगे, और हमारे को हमारे ही परिवार की महिला विंग में जो जुड़े हैं वो भी पूरा समय और एफर्ट अपने साथ लगा रहे हैं। डॉक्टर सतनम हमारे साथ पूरा काम कर रहे हैं, और भी हमारे कई लीडर्स हैं, वो इस पूरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हमारा पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद करूंगा, और उन अनसीन लोगों को भी धन्यवाद करूंगा जो मेरी नजर में नहीं, लेकिन फिर भी वो हेल्प इंडिया के लिए कहीं ना कहीं आज उन्होंने कुछ किया। अरे यार, वो ये जो एन है, ये इंफिनिटी पे जब जाएगा ना, वो आपका आज वाला पावर भी उसमें काउंटेड है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपका अकेले का पावर हो सकता है इंफिनिटी तक ना ले जा पाए, लेकिन ये एन थियरी बोलती है जब एक साथ हम सब लोग आ जाएंगे, भले ही क्रिटिकल पॉइंट आए, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट से जब ऊपर की तरफ ग्राफ जाना शुरू होगा दोबारा से, वो फिर रुकेगा नहीं।
और हेल्प इंडिया का बाढ़ पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आने वाला है। पूरा यूनिवर्स इस मॉडल को, इस प्लेटफॉर्म को समझेगा, इसकी ताकत को समझेगा। हर कंट्री बोलेगा कि ये मॉडल हमारे कंट्री में लागू करना है। समय लगेगा, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं। हम सब लोग अपने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ो। और देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, 50 पैसे हेल्प जारी थी, ऑप्शनल हेल्प जारी थी, ऑप्शनल से कंपलसरी हुई, कंपलसरी के बाद में 50 पैसे जारी थी, 1 रुपया किया, 1 रुपए से आज 3 रुपए करना पड़ रहा है। कोई चैलेंज नहीं है। कल हजारों लाखों लोग हमारे साथ फोर्स में जब आएंगे, हेल्प मतलब बिना एफर्ट के ही लोगों को मिलेगी। लेकिन सिचुएशन जब जब आपको इस तरीके से जब आप चलते हैं बीपी की तरह, आपको हर पॉइंट पे एक डिसीजन लेना होता है। आप सभी दोस्तों को, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं रहे, आप सब लोग बेफिक्र होके काम करें। जो आपका रियल पोटेंशियल है उस पे आके आप काम करें। इसके लिए हेल्प इंडिया है। हेल्प इंडिया का मतलब ही है आपकी हर स्थिति में आपके साथ खड़ा है। और जब किसी इंसान को एक बात पता चल जाती है ना कि उसके साथ कोई खड़ा है, समझ लीजिए उस समय उसकी काफी चीजें सॉल्व हो जाती है। आप इसी चीज से इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक व्यक्ति, मनोज जी कहानी का बोल रहे थे तो आज एक छोटी कहानी मैं भी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था, सुसाइड करने के लिए जा रहा था। सुसाइड का कारण ये था, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वो अपने घर परिवार को नहीं चला पा रहा था। उसको लगा कि ऐसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है जब मैं मेरे बच्चों को खाना नहीं दे पा रहा हूँ। कारण ये था, उसके जो व्यापार था, बिजनेस था, उसमें लॉस लग गया। और जब वो गया तो वहां ट्रेन की पटरी पे एक सिंपल सा आदमी, जिसका कोई ऐसा रुतबा नहीं था, वहां आया। बोले ये क्या कर रहा है? बोले मर रहा हूं। बोले क्यों? बोले मेरे ऊपर बहुत कर्जा है दोस्त। बोले चिंता ना कर, ये चेक पकड़ और जा घर मस्ती से सो जा, इसको क्लियर करा लेना और तेरे सारे कर्जे को चुका देना। वो चला गया। आके वाइफ को बोला यार आज तो ऐसा ऐसा हो गया। वाइफ ने बोला वो तो कोई परमात्मा ही आए थे, कोई देता है क्या आजकल इतना बड़ा चेक? उसने दे दिया, उन्होंने उसको भगवान के मंदिर में रख दिया। वाइफ ने बोला एक बात मेरी भी सुन लो जो मेरे मन से आ रही है। बोले क्या? बोले ये ईश्वर के प्रसाद को रख लो, यूज मत करो, इसको कैश मत कराओ, आप आज से काम पे लगो। मुझे यकीन है कि आप इस बुरी स्थिति से निकल जाओ, लेकिन अगर ना निकलो तो इस्तेमाल कर लेना इसको। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उसने फिर से काम पे लगा, क्योंकि उसको पता था चेक तो पड़ा है, साला ज्यादा कोई फड़फड़ाहट करेगा तो कैश करा के दे दूंगा। काम पे लगा और अपने एफर्ट्स को जारी रखा। फिर क्रिटिकल पॉइंट से इंफिनिटी बनी। आप यकीन मानिए उसने जितना लॉस था उससे डबल ट्रिपल इनकम किया, सारे कर्जे चुका दिए। लेकिन फिर एक दिन घर पे दोनों पति पत्नी बैठे थे और बोले अरे उस चेक को तो क्लियर करा ले, वो भी तो किसी ने दे रखा है और वो तो वापस आया भी नहीं मांगने के लिए। ये बातें जब वो कर रहे थे, टेलीविजन पे एक न्यूज आई, फ्लैश हुई न्यूज। आज एक ऐसे पागल आदमी को पकड़ा है जो लोगों को चेक बांटते फिरता था। दोस्त सोचो क्या बीती होगी उन दोनों के ऊपर, कि वो एक पागल आदमी था और वो बाई हैबिट कहीं से चेक बुक चुराता था और लोगों को साइन कर करके बांटता था। और उस चेक के भरोसे वो वापस आ गया, यू टर्न ले लिया उसने। वो मरने वाला था और उसने जिंदगी के सारे जो परेशानियां थी उनको निकाल के इतना रेवेन्यू खड़ा कर लिया कि वो फिर से अपनी जिंदगी शान से जी सके। इंसान को चाहिए क्या? साथ चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ हेल्प इंडिया अपने आप में आपके लिए साथ है। ये साथ आपके लिए खड़ा हो जाए, इसके लिए हेल्प इंडिया का निर्माण हुआ है। अगर आज ये कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कम साथ हो रहा है, तो दोस्त हम ही लोग कारण हैं। इस साथ को और मजबूत करिए, इसके विजन को पहचानिए। इसका विजन ही ये है कि जो भी इसके साथ आ जाए ये उसके साथ हो जाए। और जब साथ साथ मिल जाए, मतलब पैचअप हो जाना चाहिए। आप इसके साथ आए ना, ये आपके साथ आ गया और हर मेंबर एक दूसरे के साथ आ गया। आप देखिए ना, कोई टीम का विवाद नहीं है यहाँ। तेरी टीम मेरी टीम करने का चक्कर नहीं है। मदद देनी है भैया, देनी है, सबको देनी है। प्रॉब्लम है किसी साथी को है, उसको अपन को क्राइसिस से बाहर निकालना है। देखिए समय के साथ और परिस्थिति के साथ आपको डिसीजन और निर्णय तो लेने होते हैं। तो काम, प्लान, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने इसके साथ प्रॉफिट को भी जोड़ा है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम सब लोग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ प्रॉफिट भी जाए, आपका घर परिवार भी और सुकून से रहे, वो भी यहां से पूरा हो आपका, इसके लिए इतने सारे कामों का और पूरा प्रावधान
अभी वो पूरे जो प्रावधान है, आपको पता है, मैं उन पूरे प्रावधानों को रोक दिया। वो प्रावधानों को मैं इसलिए रोक के बैठा हूं, वो इतनी इन्फिनिट एनर्जी है कि ये एन बहुत आगे जाने वाला है। मैं उसको बोल रहा हूँ, अरे बाबा थोड़ा रुको, मेरे साथ वाले मेरे दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इतना फास्ट चल जाऊंगा लेकिन मेरे साथ वाले नहीं चल पाए तो मैं तो अकेला आगे निकल गया ना। मुझे अकेला आगे नहीं जाना है, मैं चाहता हूं आप सब लोग साथ आए, हम सब लोग। और एक छोटी चीज जो हमारे पास होती है लेकिन हम देख नहीं पाते, किस कारण से? विजन की वजह से। आज आंख खोल के देखो, हेल्प इंडिया, आप यकीन मानिए, इस हेल्प इंडिया का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी, कुछ भी उठा लीजिए, एप्लीकेशन उठा लीजिए रिचार्ज वाली, लोगों ने रिचार्ज के ऊपर प्लान बना के खूब काम किया, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं लोग। प्रोडक्ट रीपरचेज प्रोडक्ट से कंपनियों ने 30-30 साल निकाल दिए, 50-50 साल निकाल दिए। कई कंपनियां तो 5 प्रोडक्ट पे ही काम कर रही है, न्यूट्रिशन बोल बोल के बेच रही है। कुछ कंपनियां, मतलब आप देखिए तो सही, हमने कितने शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में आपके लिए हर वो आयाम जो आप मार्केट में कर रहे थे, वो आपको और बेहतरी से मिले। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्त एक ही बात समझ लेना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी इस नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है। प्लान वही चलाता है जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री का कीड़ा है, उसको पता है ये पावर क्या है और वो इसका मिसयूज करता है। गवर्नमेंट की कोई इसके ऊपर सख्ती और गाइडलाइन नहीं थी, धीरे धीरे बन रही है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं आ गई है जो सब चीजों पे कंट्रोल कर रही है। इसलिए हर दिन कोई वेबसाइट बना लेता है, 6 दिन बाद बंद कर देता है। पहले वो ये काम कर रहा था, अब वो ये काम करने लग गया, ये मतलब बहुत सारा हैपोजर्ड। आपसे एक ही निवेदन है, ऑनेस्टी के साथ अगर इस सिस्टम को, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाए, और सबसे बड़ी बात क्या, हेल्प इंडिया एक सामाजिक सरोकार का काम भी कर रही है। इसको आप समझो, व्यापार हमारा लास्ट विंग है। मैंने लास्ट में क्यों रखा इसको? क्योंकि घर भी चलाने हैं लोगों के। पहला काम रखा शिक्षा। शिक्षा इसलिए क्योंकि सबसे पहली जरूरत वो है। अगर मैं किसी को रोटी दे दूंगा ना कि तू खा ले, तेरा पेट भर ले, वो सुबह फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को राइट एजुकेशन चली गई, वो खुद पैरों पे खड़ा हो जाएगा। देखिए ना कितना सुंदर विंग ट्रेनिंग का बन गया है। आज तक मेरे ख्याल से इतिहास में इस तरीके का प्लेटफॉर्म किसी को ट्रेनिंग के लिए लोग, मतलब मिला नहीं है, तरस गए लोग। आपके पास है। दूसरी चीज, रिकॉग्नाइज नहीं है लोग। अब बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को जाके पूछे, हेलो इधर आ, उसको कान में जाके पूछे, क्या तू गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर है? नहीं। बोले हेल्प इंडिया में सिटी हेड भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर होता है। अरे बाबा, जिंदगी लगा दी उन्होंने पूरी अपनी, उनको नहीं मिल रहा है, आपको ग्रांटेड मिल रहा है। लेकिन वो स्प्रे वाली बात, अगर आपको बोल देना वो स्प्रे 4 लाख का है तो सूंघोगे उसको, फिश भी नहीं करोगे, सूंघ के ही काम चला लोगे। आपका बेटा पोता जाके खत्म करेगा उस बोतल। लेकिन ग्रांटेड की तरह यूज मत करिए। जो चीजें हमारे पास है उसकी कद्र करिए, कद्र करनी है। और हमेशा बात समझिए, कोई भी चीज जब इन्फिनिट पावर बनती है उसको समय लगता है। वेट करिए, हो सकता है आपके पास, आपका कोई चीज ऐसा है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो 1 मिनट में सोल्व होना चाहिए, वो आज 24 घंटे में सोल्व हो रहा है, लेकिन वो 1 मिनट पे आ जाएगा, यकीन रखिए। उसका, उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि जो पहले दिन हम वर्क कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में विश्वास करता है वो रुकता नहीं है दोस्त, वो चलता रहता है। वो नदी है, वो बहती रहेगी। हम तालाब नहीं है कि छोटे से इन्वायरमेंट में पानी भर लिया और उसी पानी में कूदना है तो कूदना है, नहाना है तो नहाना है, और 1 नंबर 2 नंबर भी उसी में करना है। हम नदी है, खूब लोग आएंगे, लेकिन नदी के सामने जब चट्टान आती है तो क्या होता है पता है ना आपको? चट्टान आती है तो इस तरीके से पता नहीं चलता किस दिशा में घूमेगा पानी, लेकिन आप देखिए थोड़ी देर बाद वो चट्टान गिर जाती। संस्थान में भी बहुत सारी चीजें होती है। कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोगों को विजन क्लियर नहीं होता। अरे बाबा, जब विजन ही क्लियर नहीं है तो काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं, 100% सोच में, 100% विश्वास में, और 100% फिर कर्म करो। लोग उल्टा करते हैं, पहले कर्म कर लेते हैं, 5 आईडी लगा ली, फिर बोला अरे 5 नहीं, मेरे को तो 8 लगानी थी, या 1 ही लगानी थी, या इतनी सारी नहीं। तो काम पहले कर लिया, और आईडी लगाने के बाद अब विश्वास की बात है, अब बोले अब तेरे वो थोड़ा दिखाओ क्या लीगल है तुम्हारा, क्या सर्टिफिकेट। अरे पहले विश्वास में चीजों को लाना है काम से पहले, और विश्वास से पहले सोच में लाना है कि यार ये क्या सोच है,
क्या ये सोच काम करेगी? जिस जिस साथी ने इस सोच को माना, उनकी जिंदगी में इसने परिवर्तन लाया है, ये सोच परिवर्तन लाई है उनके लिए। खूब पैसा भी आया उन लोगों, पर्पस के साथ, मतलब उन्होंने इतनी इज्जत के साथ पैसे नहीं कमाए थे। अगर उन्होंने किसी को कोई चीज बेची है तो उसमें उन्होंने फिर 2 बात सुननी भी है बैंक से, लेकिन यहाँ पे परफेक्शन के साथ उन्होंने, ये बात है और ऐसे हम रिवॉल्यूशन ला रहे हैं और उस रिवॉल्यूशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आइए। और लोग आए। क्या हम टोकन अमाउंट के साथ काम कर रहे हैं दोस्त? क्या कर रहे हैं? जो वैल्यू डिलीवर हम करना चाहते हैं उस वैल्यू की कोई कीमत नहीं है, कितना भी ले लीजिए। आज ही एक क्लब वाला मेरे पास बैठा था, मैं बोला आप क्या करो? बोले क्लब में आप आओगे 15% डिस्काउंट मिलेगा। बोले क्लब की मेंबरशिप कितनी है? बोले 35 लाख। अरे मार्केट में वैल्यू बहुत हाई है, चीजें नहीं है, हमारा वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन वैल्यू का भी परसेप्शन होता है। जब हमें हमारी चीज की कदर नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता हमारे पास है क्या, तो इसलिए पहला चीज करिए, आइडेंटिफाई योर वाइज। देखिए संस्था का विजन जो है ना, वो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। संस्था का विजन जो है, सबसे पहले विजन क्या है ये मैंने आपको बताया, सबने नोट किया क्या होता है विजन? विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज अनसीन और इनविजिबल फॉर अदर्स। विजन का मतलब एक ही बात होता है, जो काम को शुरू करता है ना, उसको पता होता है कि दूसरे को क्या नहीं दिख रहा वो उसको दिखता रहता है, इसलिए वो लगा रहता है पूरे दिन, करना है करना है करना। जिस जिस साथी को वो दिख जाता है वो भी उसी स्पीड से उसके साथ हो जाता है, लेकिन 80-90% लोगों को पता नहीं होता। इसलिए फोर्स कितनी बनती है? एक्टिव मेंबर हमेशा टोटल मेंबर से कम होते हैं ना। कारण क्या बताओ? सिंपल कारण है, उनको विजन ही नहीं पता था। उसको राम मोहन श्याम दिनेश ने बोला जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, वो जुड़ गया, बस ठीक है, कुछ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, बस जुड़ जाना है। लेकिन वो 10% को विजन क्लियर है, इसलिए वो साथ में चल रहे हैं। मैं चाहता हूं हेल्प इंडिया के हर सदस्य को विजन क्लियर। और हमारा विजन क्या है? सिंपल छोटी बात है, हमने कोई ऐसा असाधारण विजन नहीं बनाया। आज कई साथियों ने मेरे को बोला सर हमें ये चीज को लेके कई लोग मुझे आज फोन कर रहे थे कि हेल्प, अब कई लोग बोल रहे थे बहुत बढ़िया हो गया है, कई लोग बोले हेल्प में सर एक पॉइंट है उसको रिव्यू भी करना चाहिए, ऐसा है वो है। मैं सबसे एक ही बात बोल रहा था कि भैया हेल्प इंडिया का मीनिंग क्या है ये तो पता है ना आपको? हेल्प इंडिया का सिंपल मीनिंग है हैप्पीनेस इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, अर्निंग विथ हैप्पीनेस इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब हमारा मीनिंग ही ये है, हम हमेशा लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को लाभ है और 99 को लॉस है। नॉर्मली जो ये आप नेटवर्क और एमएलएम बोलते हैं ना आजकल, वो ये हो गया, एक आदमी जीतेगा 99 हारेंगे। हमारा मॉडल अलग है उनसे। हमारा मॉडल क्या है? 100 के 100 जीते, 100 के 100 की प्रॉब्लम खत्म हो। ये सामाजिक सरोकार होते होते पैसे कमाए लोग, इज्जत के साथ पैसे कमाए। जब कोई जाता है ना प्लान देने के लिए, बोले यार ये गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता कैसा आदमी है ये। लोगों ने नेटवर्करों का नाम ही गिरगिट रख दिया। कई मेरे साथी हैं 12 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में, 15 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में, 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हो, लेकिन वो एक व्यक्ति से एक सिंगल आईडी नहीं उठा सकते। कारण क्या पता आपको? कारण यही है, उनके पास कोई है ही नहीं कांटेक्ट। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं सर लोग हेल्प इंडिया की मीटिंग में मत बुलाया करो। मैं बोला क्यों? कांटेक्ट लेने के लिए आते हैं। अरे मैं बोला कांटेक्ट नहीं है उनके पास, सिर्फ इसलिए आते हैं कोई 4 आदमी नए मिल गए, और वो 4 आदमी अगर मिल गए तो वो एक नई शुरुआत कर लेगा, क्योंकि पुराने लोग तो उसको 1 रुपया भी नहीं देंगे, इतना फेस वैल्यू खराब कर लिया उसने। और मेरा आप सबसे एक ही गुजारिश है, क्या इसी भीड़ का हिस्सा आपको बनना है? तो हेल्प इंडिया में आने की कहाँ जरूरत है यार? बहुत सारी कंपनियां आती है जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद बंद कर देती है, आप उसमें चले जाओ, टेस्ट। लेकिन जो अपने पास चीज है, वैल्यू है, उसकी कदर अगर करनी है, आपको कुछ बड़ा रिवॉल्यूशन लाना है तो साथ देना पड़ेगा। मैंने बोला ना इस इंडस्ट्री में ऑनेस्टी की बहुत कमी है। इस बार मैं चाहता हूं ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को कुछ चीज मिले। चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म पूरे जीवन आप बोल सकें कि मैं एक संस्था है उसके साथ 15 साल से हूं, मैं एक संस्था है उसके साथ 8 साल से हूं, 25 साल से हूं, ऐसा बोलते हैं ना गर्व से। आप भी ये बात बोले। इंडिया में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेटवर्क का मतलब है 99 की हार और 1 की जीत।
और मैं आपको बोल रहा हूं इस बार 100 के 100 जीतेंगे। हेल्प इंडिया में होगा ही। हेल्प इंडिया ने जो आज तक इस इतिहास में नहीं हुआ है नेटवर्क इंडस्ट्री के, वो हेल्प इंडिया करके दिखाएगा। लोग बोलते हैं MLM मतलब पैसों का आदान प्रदान, मैं आपको बोल रहा हूं कतई ये नहीं होता है। नेटवर्क का रियल मतलब होता है, एक नेटवर्क का मतलब चेन, और जिंदगी और साइकिल दोनों में भी चेन चाहिए। हाथ तो पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर गलत इंटेंशन से हाथ पकड़ा है, आपने एक महिला का हाथ कैसे पकड़ा उस पर निर्भर करता है, उसको सहारा देने के लिए या उसको गलत इरादे से पकड़ा है। आपने हाथ कैसे पकड़ा है? नेटवर्क में सब लोग गलत इरादे से हाथ पकड़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो इरादा ही तो चेंज करना है, यही तो विजन है। विजन को समझ लो, आपका हाथ पकड़ने का नजरिया बदल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपके घर में आपकी वाइफ आपका ज्यादा कहना मानती है, या आज एक अननोन आपको कोई फीमेल मिली है वो आपका कहना ज्यादा मानेगी? रिप्लाई क्या है आपका? आपकी वाइफ। कारण क्या है इसका? आपको जानती है, समझती है, वो आज आप पे ना विश्वास करती है, ना आपको जानती है, ना वो आपको समझती है। छोटी बात है, लेकिन इस चीज को जब हम समझ जाते हैं ना, तब ये बहुत बड़ा काम करती है जिंदगी में। और लोगों के साथ भी ये है, वो इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भैया, इंस्टेंट 1 सेकंड में पैसा आप लोगों के हाथ में इसलिए है क्योंकि आप ही मालिक हैं। जब चाहे रात को 2 बजे 2000 रुपए चाहिए दे दो, कोई मांग रहा है उसके खाते में ट्रांसफर कर दो। अरे और क्या दें? इस ऑनेस्टी के सिस्टम को समझ लीजिए। ये जो लॉन्ग टर्म एक शिफ्ट है, और जो इंफिनिटी का ग्राफ एंड थियरी बोलती है, वो हम सब लोगों को रचना है। इस बार इतिहास रचना है, और सामाजिक सरोकार के अच्छे काम, नेक काम करते करते पैसा कमाना है, इज्जत के साथ कमाना है, और हर घर तक हेल्प इंडिया को पहुंचाना है। क्योंकि मैं जो रियल चेंजेस जो लाने हैं ना सोसाइटी में, वो डिलीवर तभी कर पाऊंगा जब आप सब लोग अपना हाथ दूसरे के हाथ में देंगे, लेकिन सही नियत के साथ। गलत नियत से हाथ मत पकड़ो। 6 लोगों को जोड़ दिया, खुद गायब हो गया, खुद कुछ और करने लग गया। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? डू वॉट एवर यू डू, आपको जो करना है करो, लेकिन उन 6 लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखो। क्योंकि हेल्प इंडिया में वो 6 लोग भी आपके साथ खड़े हैं, और हो सकता है वो 6 और आप 7 लोग खड़े हैं, वो 7 कल 70 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, 7000 हो जाएंगे। बने रहिए, टिके रहिए। मैदान में परसिस्टेंसी इस गेम में आपको जिताएगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन परसिस्टेंट तो आपको ही बनना पड़ेगा, और परसिस्टेंट तब बनेंगे जब जो चीज आपके पास है उसकी कद्र हो। मैंने बीवी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो हमारे आज कद्र हमने कम कर दी है उनकी। एक अननोन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, नॉन पे ट्रस्ट करो ना, जिसको जानते हो, जिसको समझते हो। क्या हमारे सेंसेस काम नहीं करते? सबके सेंसेस काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, शुरू से आज तक एक चीज रही है कि किसी भी व्यक्ति का हेल्प इंडिया में 1 रुपया भी है तो वो उसको मिल जाए, उसको टाइमली मिल जाए। लॉकडाउन में भी आप देखिए, टाइमली क्लोजिंग थी हमारी, हर चीज समय पे सभी लोगों तक पहुंच रही थी, और सब लोग अपना विड्रॉ कर रहे थे। और हमने तो लॉकडाउन के टाइम में सारी कंडीशन हटा के क्लोजिंग करी थी, आपको पता है। याद रहना चाहिए आपको वो समय। कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ज्वाइनिंग का कंडीशन, कुछ नहीं। आप थे सिटी हेड, आपको रॉयल्टी आई थी। पुराने कई सिटी हेड्स के फोन आ गए, सिर्फ हमारे को किस बात की रॉयल्टी आ रही है? अरे भैया, आजकल गिव एंड टेक की दुनिया हो गई है। आपने क्या दिया उसकी क्या वैल्यू ले ली, वैल्यू ले ली, बात खत्म। आप अपने, हम हमारे, ऐसी हो गई है दुनिया। लेकिन इस हेल्प इंडिया में ये ट्रेनिंग एप्लीकेशन का मुझे बात बताओ, आज से 1 साल पहले जो लोग काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से मेरे होस्ट भी मेरे साथ थे 1 साल पहले, तो क्या उस दिन आपने कोई ऐसा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म देने का किसी से कमिटमेंट किया था? नहीं किया था। आज आप ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? आप तो बियॉन्ड योर कमिटमेंट जाके लोगों को वैल्यू डिलीवर कर रहे हो ना। जो आपने बोला भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, आज आप दे रहे हो। क्योंकि हेल्प इंडिया इज व्हाट? हेल्प इंडिया मींस इट्स ए organization or a social platform where professionals use business techniques to achieve a positive social purpose. बिजनेस की तकनीकें लगाएंगे,
लेकिन सबका एक ही है गोल, क्या? पॉजिटिव सोशल पर्पस सॉल्व होना चाहिए। घर पे बैठे थे, ज्ञानी बहुत है, अरे आ जाओ हेल्प इंडिया में, ट्रेनर बन के अपने ज्ञान को बांटो, पैसे भी कमाओ, बैठे बैठे ही कमा लो। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर लो। और ऐसे न जाने कितनी सारी चीजें हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं हर दिन अपने आप को रोकता हूं, घर से जाके ये सोचता हूं ऑफिस में आज जाके कोई काम नहीं करूं, दूसरे दिन भी यही सुबह सोच के जाता हूं आज और काम नहीं करूं, क्योंकि मैं अगर काम कर लूंगा तो वही होगा, एक आदमी बहुत आगे चल रहा है और उसके सारे साथी पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं चाहता मैं चाहता हूं आप सब लोग आओ, और सब लोगों को एक जगह पे आने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आपको पता है, एक बच्चा एक क्लास में एडमिशन लेता है जुलाई में, एक लेता है अगस्त में, एक लेता है सितंबर में। आप सब लोगों के साथ भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति हेल्प इंडिया में बहुत पहले आ गया, एक व्यक्ति अभी आया है। अब मुझे एक बात बताऊं, दोनों को बराबर कैसे लाऊं? एज ए टीचर मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि एक को मैंने एबीसीडी सिखा दी और एक अभी ए फॉर एप्पल भी नहीं जानता। लेकिन हेल्प इंडिया मतलब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। पूरी दुनिया को जब एक प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे और सभी के सोशल पर्पस करते करते बिजनेस टेक्निक से उनके जीवन में जो वो फुलफिलमेंट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ड्रीम्स उनके जो वो चाहते हैं पूरे हो, वो यहां से पूरे हो जाए। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। कैसे होगा? सिर्फ एक ही चीज से। सब लोगों को और कुछ पता है या नहीं है, लेकिन एक चीज पता होनी चाहिए, हेल्प इंडिया का विजन क्या है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। व्यापार सबसे अंत में है। पहली है शिक्षा, दूसरा है आपका स्वास्थ्य, तीसरा है लोगों को रोजगार, हमारे परिवार के बच्चों को रोजगार, चौथा है डिजिटल उनकी हेल्प, और सबसे लास्ट में व्यापार। व्यापार भी करो पर ये काम करते करते, यही है हेल्प इंडिया। और अभी ये 32 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये सारी चीजें आएगी, क्या होगा यार? जब रबड़ को खींचते हैं ना, खींचते ज्यादा जब खींचता है ना तो क्या होता है, तो फिर वापस ऐसे होता है। मुझे भी ऐसा लगे यार ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा चीजें डिलीवर हो रही है, कम कर दें क्या? एक चीज को लेके लोग चलते हैं, डीएमआईटी को लेके, सच बता रहा हूं आपको। अरे डीएमआईटी छोड़ दो यार, मैं आपको अबेकस के बारे में बता रहा हूं। मैं 1998 में मेरे पास अबेकस आया और उस समय हजारों लोगों को अबेकस की ट्रेनिंग मैंने दी थी। अबेकस की ट्रेनिंग, अब आप छोटी सी बात समझिए, अबेकस जो है एक छोटी सी चीज थी, एक टूल है जिसके ऊपर बच्चों को प्लस माइनस सिखाते हैं। आपको पता है इंडिया में कितने नंबर ऑफ पीपल लोग उससे अपना रोजगार कमाते हैं? जब बाबा हजारों के नंबर्स तो मेरे ट्रेनर्स के हैं, जो आज मैं देख रहा हूं उनके हजार हजार ब्रांचेस हैं। मल्टीप्लाई करूं, कैलकुलेट करूं ना, तो ये समझ लो कि 50,000 1,00,000 लोग तो उस अबेकस से अभी भी कमा के खा रहे हैं। अरे एक छोटा सा टूल, छोटे छोटे बिट्स के साथ प्लस करना, माइनस करना, उस टूल से इतने लोग कमा के खा सकते हैं। लेकिन उसकी कद्र करनी पड़ती है। अरे ये बहुत बड़ी चीज बन सकती है। छोटी चीज को जो अपनी है ना, उसको बड़ी मानो। परमात्मा का, अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मानो, फिर उसको खाने का मजा आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है उसको तो भूल रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। जो नहीं है वो भी आएगा, लेकिन जो है उसके लिए जश्न मनाओ, उसके लिए खुशियां मनाओ। अपने साथियों को चार्ज करो, अपने जिंदगी को चार्ज करो, खुद को चार्ज करो। जो व्यक्ति, ट्रेनिंग ऐसे भी हो सकती है, मैं आके आपके सामने यहाँ पे बोलूं, अरे यार मैं आज सुबह से पूरे दिन काम कर रहा हूं, अभी आप 9 बजे भी मेरे को नहीं छोड़ोगे क्या? अभी तो फैमिली के लिए टाइम देने दो। ये क्या ट्रेनिंग का खोल के बैठ गए? मैं सुबह 9 बजे गया था, अभी रात को 9 बजे हेल्प इंडिया का काम करते करते आया हूँ। यार अब तो माफ कर दो 1 घंटे। लेकिन ये मेरे मुंह पे सिकन नहीं आती, क्योंकि मेरे दिमाग में विजन क्लियर। हर साथी, हर परिवार, हर सदस्य, कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है, क्लैरिटी ऑफ विजन। और मैंने आपको एन थियरी बता दी ना, लोगों को पता नहीं है एन थियरी के बारे में। अगली बात बताता हूं विजन अलाइनमेंट को लेके। विजन अलाइनमेंट की अगली बात है आइडेंटिफाई योर व्हाई। लोग क्या करते हैं, विजन क्लियर हो गया लेकिन खुद का विजन क्लियर नहीं। मतलब एक तो होता है उसकी संस्थान का विजन, कि संस्थान कहाँ जाने वाली है, कैसे जाने वाली है। मैंने बताया ना, हम पॉजिटिव सोशल पर्पस बिजनेस टेक्निक को यूज करते हुए लाएंगे इस बार। इससे खूब पैसा भी आएगा, फाइनेंशियल इरा में मनी की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी,
और साथ में आप समाज में इतना अच्छा काम करोगे कि दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, यार यू आर डूइंग गुड। मैं अभी देखता हूं कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, बट उनको पता है हेल्प इंडिया का मैं सदस्य तो हूँ, इसलिए वो हेल्प इंडिया का जब भी कोई पोस्ट आता है, जो भी आता है, उसको शेयर करते हैं, इवन वो कमेंट करते हैं उसके पीछे। मुझे अच्छा लगता है, मैं बोल रहा हूँ यार ये कुछ भी कर रहा है लेकिन हेल्प इंडिया इसके अंदर है। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, एफर्ट जो होता है ना वो सिर्फ काम करके ही नहीं आता, आईडी लगा के ही आप हेल्प इंडियन नहीं बन सकते, उससे आपका घर परिवार चलेगा, दैट्स ओके। हेल्प इंडियन बनने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप कुछ नहीं हो रहा है ना भाई, मेरे से तो एक भी ज्वाइनिंग नहीं लग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्प इंडिया के पॉजिटिव पर्पस के जो मैसेजेस आए उनको फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों तक, तो भी आप हेल्प इंडिया। आप अपने संस्थान की बात, इस आइडियोलॉजी की बात लोगों से करो कि अरे तू कहाँ चुहा दौड़ में फंस रहा है यार, ऐसे ऐसे बाहर निकलना है हमें, समय रहते हैं हमें फाइनेंशियली भी रिटायर होना है और एक सोशल पर्पस के लिए अपनी जिंदगी को डालना है। भगवान ने आपको कुछ स्किल दी है, उसका प्रयोग करो, लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करो। ये बातें तो हेल्प इंडिया में आने के बाद आपने सीखी है, अरे सिखाओ अपने। आप 50 लोगों को भी सिखा के जाओगे ना, आपके जाने के बाद वो बोलेंगे यार वो आदमी मुझे सिखा के गया, वो मेरा गुरु है, बाद में पता चलेगा आप उसके गुरु बने, क्योंकि कौन सी बात किस आदमी को कैसे लगेगी यू डोंट नो, लेकिन आप अच्छी बात कर रहे हो, और अच्छी बात करना, अच्छी बात से, सही काम से पैसे कमाना बिल्कुल गलत नहीं है, आराम से कमाओ, लेकिन अपने संस्था के विजन क्लियर होने के बाद अपना विजन जरूर क्लियर करो। अपना विजन तभी क्लियर होता है, हमारे जीवन में 3 चीजें होती है। सबसे बाहर की चीज जो थोड़ी छोटी है, प्रोस्पेक्टिव बड़ा है, दैट इज व्हाट, मैं क्या करूं, देन मैं कैसे करूं, और फिर मैं क्यों करूं। क्यों करूं थोड़ा क्रूशियल, क्योंकि वो डेप्थ में होता है। तो सबसे पहले क्या करूं, क्या करने के लिए आपको, जो आपके साथ हेल्प इंडिया के लोग हैं, किसी ने मेरे को बोला कि आपको करना है तो मैं क्या करूं, उसको पूछो सबसे पहले व्हाट आई डू, क्या करूं मैं अभी, फिर पूछो कैसे करूं, आप जैसा कर रहे हो मैं वैसा कैसे कर सकता हूं, एंड द थर्ड क्वेश्चन अपने आप से करना है, मैं क्यों करूं। और क्यों करूं में एक चीज रिप्लाई में आनी चाहिए कि भैया इस काम से सोसाइटी की, आपकी खुद की, आपके गांव की, आपके देश की, आपके मतलब यूनिवर्स में किसी का भी इससे बुरा नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है, यस करिए और आगे बढ़िए। ये है आप खुद का विजन क्लियर करने का फॉर्मूला। क्योंकि एक चीज मानिए, जब लाइफ का एक सर्किल बनता है ना, जिसको लाइफ साइकिल बोलते हैं, इस घेरे में 3 चीजें होती है। पहली चीज जो मेरे कंट्रोल में है और मैं कंट्रोल के बाद इन्फ्लुएंस भी उसके अंदर दे सकता हूं। दूसरी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तीसरी चीज मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, मैं इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। 3 लेवल होते हैं इंसान के। तो सबसे पहली चीज कि आपके क्या कंट्रोल में है, क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पहले उसको पकड़िए। जो आपके कंट्रोल में है उसको तो ठीक कर लीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू करिए। अंदर मत रखिए, शेयर करिए, बताइए। कई बार आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक मीटिंग में जाता हूं, अभी मैं साउथ की एक मीटिंग से आया, वहां पे एक बहुत बिलो रैंक के व्यक्ति 3री रैंक पे था और उसने मेरे को एक बात बोली, सर ये ऐसा ऐसा। मेरे को लगा यार दैट्स वेरी गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट एंड क्रिएटिविटी। मैं जयपुर पहुंचने से पहले उसको इंप्लीमेंट करवा दिया। तो जब भी कोई ऐसी चीज जो आपके संस्था की है और आपको पता है, अंदर अंदर दबाव मत, शेयर करने से हो सकता है आपने ठीक करवाई और आपके ठीक करवाने से हजारों लोगों को उसका फायदा मिला। तो यार वो चीज रखो, बताओ, बताने से, शेयर करने से चीजें बढ़ेगी। क्योंकि मैंने बोला ना, हमारा एक ही पर्पज है, जितने भी लोग हमारे साथ हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए, बराबर आए, सब लोगों को बराबर मिले। अब अगली बात विजन अलाइनमेंट की। जब वाई क्लियर हो जाए कि मेरा ये वाई था और वो मुझे मिल गया, अब मैं काम करूंगा। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप है आइडेंटिफाई योर कोर फील्ड। अब अपना कोर फील्ड जानो। जैसे हेल्प इंडिया में खूब लोग आ गए, चलो भाई अच्छा काम है, पैसे भी कमाएंगे और मेरा वाई भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अब कोर फील्ड चूज नहीं किया। क्या कर रहा है पता है? पंकज जी को आपने देखा कि वो मतलब मेरे ख्याल से आप जूम ट्रेनिंग से ही आप उनको जान रहे होंगे, लेकिन वो उनका कोर फील्ड है, वो उस पर लगे रहते हैं, आना, बताना, समझाना, करना,
हो सकता है कोई दिन उनकी वाइफ से लड़ाई हुई है, लेकिन वो यहाँ आके वो थोड़ी शेयर करते हैं, लगे रहते हैं ना उस पैशन को पकड़ के, क्योंकि कोर फील्ड होता है आदमी का। कई लोग क्या करते हैं, कोर फील्ड ही डिसाइड नहीं कर पाते, सिर्फ काम करते हैं। काम मत करो यार, कोर फील्ड चूज करो, वाई क्लियर करो, विजन क्लियर करो, वाई क्लियर करो, एंड थियरी को समझो, एंड अपने कोर फील्ड पे आ जाओ। जैसे किसी को बोलना अच्छा आ रहा है, ट्रेनिंग में आ जाओ। अगर किसी को लग रहा है मैं चार्ज कर सकता हूं, तो मोटिवेशनल कुछ सेमिनार्स, ऐसा कोई काम करना है उसको। किसी को लग रहा है नहीं मैं टेबल टू टेबल 1-to-1 टॉक अच्छा करता हूं, प्लान दो, क्या आप बेहतर कर सकते हो उस पे आप वो आके काम करो। किसी को लग रहा है मैं सेल्स बहुत धांसू देता हूं, अरे भाई सेल्स तुम धांसू दे रहे हो, पहले काम करो, जितना धांसू तरीके से दे सकते हो सबको प्लान दो, उसके बाद लोगों को भी सिखाओ कि कैसे प्लान देना। दैट्स द सेकंड स्टेप, कोर फील्ड। आपकी कोर फील्ड क्या है? सेल्स। सेल्स खुद करो और लोगों को भी सिखाओ, तो आपने अपने कोर फील्ड का सही इस्तेमाल किया। और एक बात समझ लो, जो कोर फील्ड आपने पकड़ी है, वो कोर फील्ड में प्रॉब्लम यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान ने आपको कुछ यूनिक स्ट्रेंथ दी है। उस स्ट्रेंथ को समझो और उस कोर फील्ड में ऐसा काम कर दो कि दुनिया में आप वर्ल्ड क्लास बन जाओ। जब मैं कुछ साल पहले मेटा स्किल बोलता था ना, लोग हंसते थे, मेटा स्किल, साला स्किल डेवलपमेंट नहीं था भारत में। 2015 में तो मिनिस्ट्री बनी, उससे पहले तो स्किल डेवलपमेंट में कोई नहीं जानता था। आपको पता है सबसे पुरानी बॉडी एमएसएमई है जो स्किल का काम करती है बेचारी, लेकिन एमएसएमई को कोई नहीं जानता कि वो स्किल का काम कर रही है। आज किसी भी युवा को पूछ लो स्किल डेवलपमेंट, बोले हाँ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अरे 15 में बनी है, 2008 या 7 से एमएसएमई ने स्किल की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। पेपर में इश्तेहार आता था, आपने देखा होगा, काले काले कलर में, मोटा मोटा व्हाइट कलर में, उसमें लिखा था सोलर ट्रेनर, एमएसएमई सर्टिफिकेट विल अवॉर्डेड, ट्रेनिंग फीस 6000, होटल का एक प्लेस दिया हुआ होता था। सरकार ट्रेनिंग करती थी कि लोगों को स्वरोजगार मिले। अरे बाबा, गवर्नमेंट इस तरीके से इनिशिएटिव ले रही थी, पता नहीं लोगों को आज भी। मैं आपको यही बोल रहा हूं, वर्ल्ड क्लास बनना है। सब्जेक्ट जो आपका है ना, जो कोर फील्ड आपकी, उसमें वर्ल्ड क्लास बन जाए। आप जैसा कोई नहीं और है भी नहीं, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा दुनिया के सामने। एशिया का पहला रिसर्च सेंटर मेटा स्किल का अपनी संस्था की थी। भारत की या विश्व की प्रथम मेटा स्किल बुक अपने संस्था की थी। जो काम आप करो ना, प्रथम होना चाहिए, यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें। बाद में खूब लोग करेंगे। कई लोग आके मुझे बोलते सर टेंशन हो गई क्या, बोले हरियाणा में किसी ने अपना प्लान कॉपी कर लिया। मैं बोला बहुत ही बढ़िया काम। कई लोग मुझे बोलते और सर वो अपना लीडर था ना, उसने कंपनी खोली। मैं बोला अरे उसने तो डबल बढ़िया काम कर दिया। खोल ली तो कम से कम चलाना तो सीखेगा कैसे चलती है, और जब चलाने में उसको तकलीफ आएगी तब उसको मेरी याद आएगी। तो इट्स गुड, कभी भी उसको बैड मत लो, इट्स गुड यार, अच्छा है, परेशान मत हो, क्योंकि आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ कोई चोरी करके थोड़ी ले जा सकता है। लेकिन जो मोटा मिस्टेक हम करते हैं ना, वो क्या है, उस पे आ रहा हूं। पहला काम क्या बताया, संस्था का विजन क्लियर करो। दूसरा क्या बताया, अपना वाई क्लियर करो, वो अपना विजन हो गया। तीसरा, एन के पावर को जानो, कैसे चलता है संस्थान, कैसे चलती है लाइफ, भी ऐसे ही चलती है ना। इंफिनिटी वाला डंडा खींचना है इस बार। उसके बाद अपनी कोर फील्ड पे आ जाओ कि मेरी कोर चीज क्या है जो मैं संस्थान में कंट्रीब्यूट करूंगा, और वर्ल्ड क्लास इन दिस। जैसे अभी मनोज जी के लिए सब बोलते हैं ना कि यार मनोज जी आते तो बहुत ऊर्जा के साथ ट्रेनिंग देते हैं, तो एक इनकी अलग पहचान है। वो जब आएंगे तो ऐसे ही शुरुआत करेंगे, एकदम धनाधन ऊर्जा बिखरेगी पूरी चारों तरफ। एक निहारिका कैसे बिखेरती है ऊर्जा, वैसे ऊर्जा बिखरती है। तो वैसे ऊर्जा बिखर रही, तो ये इनका एक स्ट्रेंथ है। ऐसी ही स्ट्रेंथ हर इंसान में अलग अलग है, वो सब। अगला काम क्या करना है, अगला काम ब्रेक योर ओल्ड बिलीव। हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या पता, हम जिस परिवार से आए हैं, जिस इन्वायरमेंट से आए हैं, हम क्या उसको साथ में लेके आते हैं। इसका मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो, एक बहू आ तो गई शादी होके, लेकिन अपने पियर को नहीं भूली। मतलब उसके मायके में जैसे वो बड़ी हुई है ना, वो वैसा ही जीवन यहाँ जिएगी।
चाहे वो अच्छे घर में आ गई, अगर किसी के बाप कंजूस था और वो डीएनए में घुस गया उस लड़की के और उसने अपने 15 साल कंजूसी में देखे हैं, अब आप उसको बोल दो कि ये ले पैसे पकड़ उड़ा, शाम को पूछोगे हिसाब क्या है, बोले आपने 15,000 दिए थे, 15,050 रुपए पकड़ो। खर्च नहीं कर पाएगी वो बेचारी, उसके भी ओल्ड बिलीव्स भी तो उसके साथ आ रहे हैं। हम लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हम लोगों ने क्या देखा, झूठ, धोखा, फरेब, टोपी पहनाना, यही तो देखे ना, साइट बंद होना, लीडर की गफलत। आपने देखा गन्ने का जूस किस किसने पिया, पूरा, हाँ, पूरा गन्ना निचोड़ने के बाद में गन्ने का जूस निकालने वाला क्या करता है पता, एक नींबू देता है बेटा ऊपर, और नींबू देके और डालता है कुछ निकालू। सारे सीनियर जूनियर का यही हाल कर, 8 कंपनी में उसके लगा दिए 60 लाख, और अभी छोटा नहीं है, बोले अभी मरा नहीं, सुसाइड के लिए गया नहीं है, बोले एक जगह और लगा दे 25,000। अरे अब शांति ले लो यार। हेल्प इंडिया का कस्टमर सपोर्ट नंबर आ गया, कोई चैलेंज है जिस भी विंग को लेके सीधा वहीं फोन कर लो, सीनियर को परेशान मत करो, सीनियर को थैंक यू बोलो, वो आपकी जिंदगी में आया, उसने आपको ज्वाइन कराया, उसके लिए उसको थैंक्स करो। उसको जा रहे 2 रुपए जाने दो यार, कुछ तो अच्छा किया उसने। अब आप अपना अच्छा परफॉर्म करना शुरू करो, और आपका अच्छा परफॉर्म आप कब कर पाओगे, जब जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई ये होगी। लेकिन आप ये समझ लो, बहू तो नहीं आई, लेकिन बहू के विचार पुराने हैं। आप आए तो हैं हेल्प इंडिया में, लेकिन पिछले जो 15 कंपनी करके आए हैं उसका असर आए बिना नहीं रहेगा। पुराने बिलीव्स के जो प्रोग्राम उनको तोड़ दो यार, एक नया जिंदगी जी लो, जहां पे 5 साल काम किया जा सकता है। आपकी आदत में आ गया क्या, 2.5 महीने के बाद वही पुरानी टीम को नई कंपनी में ले जाना, और उनसे जितना वो नींबू डाल के जूस निकल सकता है निकाल दो। अब ये धंधा मत करो यार, एक अच्छी जिंदगी जियो, एक सम्मानित जिंदगी जियो। हेल्प इंडिया के मेंबर को कभी चैलेंज नहीं आएगा कि उसका टाइम पे ये नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, सब आ जाएंगे आपके। देरी हो, जैसे ईश्वर पे हमें कितना फेथ है, देर हो सकती है बट अंधेर नहीं है। सेम थिंग, आपको कभी चैलेंज नहीं आएगा। हो सकता है कोई टिकट 24 घंटे में सोल्व नहीं तो 48 में हो जाएगी, 72 में हो जाएगी, होगी जरूर, क्योंकि आपका पैसा रखना हमारी नीयत नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, इस संस्था को बनाने से पहले मैंने ये सोचा कि मैं संस्था को कुछ दूंगा, मतलब मेरी तरफ से जब जब सिचुएशन आई है ना संस्था में, जब 38,000 रुपए थे और हमें 1 लाख किसी को देने थे, मैंने बोला बाकी सारे मैं दे दूंगा। मेरे पुराने जितने भी साथी पैनल पे हैं वो जानते भी होंगे इस बात को। जहां लग रहा है ना कि टायर में स्टेपनी की जरूरत है, मैं खुद आ जाता हूँ नीचे कि यार मेरे ऊपर एज ए स्टेपनी काम कर लेता हूँ, आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ये इंडस्ट्री में बहुत गंदगी है, इस इंडस्ट्री में आते ही इसलिए हैं लोग कि उन्हें कुछ एक 15 दिन, महीना, 2 महीना करके फिर वही नींबू वाली बात है। तो अभी अपन अपने को नई बहू बन रहे हो ना, तो पुराने जो बाप के घर से संस्कार लेके आए उनको थोड़े बदलने हैं, चेंज करना है उनको। अब नए घर का जैसा माहौल है वैसे बन जाओ। भारत को बदलना है ना, खुद के पुराने विचार नहीं बदले भारत कैसे बदल दोगे। घूम फिर के तो आप वही हो जो आप सोचते हो, और आप सोच उतना ही सकते हो जो आपके अंदर प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्राम पे भी तो हथौड़ा मारो यार। मैं आपके साथ हूं, जब पूरी दुनिया के प्रोग्राम बदलने का मैं दावा करता हूं, तो क्या आप लोगों के नहीं बदल दूंगा? निश्चित रूप से बदल दूंगा। यही है मेटा स्किल, चेंज योर ब्रेन पैटर्न। अपने पुराने बिलीव्स को क्रैक करो, ब्रेन पैटर्न्स को चेंज करो, और फॉर्मूला इस बार अलग है। फॉर्मूला क्या है इस बार पता है? 90-91। आपने कौन से फॉर्मूले पे काम किया पता है? 99-1। 99-1 क्या होता है? 99 को लूटो और 1 को कमाई दे दो। यही फॉर्मूला था ना, बदल दो इस बार। 90-90 मतलब सब लोगों को बराबर मिलेगा और एक हमारा परिवार होगा। 90-91 रूल, एक परिवार के लिए हम सब लोग काम करेंगे। और 90-90 मतलब हम सब लोगों को इक्वली कंट्रीब्यूशन में आएगा। फॉलो वर्ल्ड क्लास rule. That rule is 90-91. 90-91 is different rule. और आप एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। 90-91 समझ में नहीं आ रहा है तो 33-33-33 कॉन्सेप्ट।
33 कॉन्सेप्ट क्या होता है पता आपको? 3 दोस्त हैं और उनको एक एप्पल खानी है, 33% डिवाइड करके तीनों ने एप्पल खा ली। झपट्टे नहीं मारे उन्होंने कि एप्पल मिट्टी में जाके गिर जाए, खा कोई नहीं पाए। हेल्प इंडिया में हमें एक ही बात ध्यान रखना है, राइट एंड सक्सेसफुल माइंडसेट रखना है, अच्छे काम, नेक काम करके अपने को, अपनी जिंदगी भी बदलनी है, पुराने विचारों को तोड़ना है, नए विचारों को अपनाना है, खुद की जिंदगी में भी कुछ अच्छा करना है, अपनी कोर स्ट्रेंथ को पहचानना और देश के लिए भी कुछ आपको अच्छा करना है। और आप सिंपल एक बात समझ लीजिए, अगर आपका राइट माइंडसेट है और आपकी स्किल, जो कोर स्किल मैंने बताई, वो प्लस हो गई, तो निश्चित रूप से डेफिनेट सक्सेस पे आप चले जाएंगे। कुछ नहीं करना हो, जहां अटकेंगे, जहां कहीं निराश होंगे और वो एंड में आपका क्रिटिकल फेज आएगा, जब मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, चिंता ना करिए, हेल्प इंडिया परिवार आपके साथ खड़ा है। और जब हेल्प इंडिया परिवार खड़ा है तो नो टेंशन यार, हमारे परिवार को हमें पूरे भारत के हर घर तक पहुंचाना है, खुद का विजन क्लियर रखना है, अपने टीम के हर मेंबर का विजन क्लियर करना है और शान के साथ सर उठा के कि भैया आज अगले 2 साल बाद, 10 साल बाद मैं हेल्प इंडिया तो हमेशा ही है। बोले साथ में आपने फ्रिज की दुकान, बोले फ्रिज की दुकान हेल्प इंडिया से, अब मैं फ्रिज की दुकान भी कर रहा हूँ, बट हेल्प इंडिया तो करता ही हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हैबिट जो है आपकी, दैट मेक यू और दैट क्रैक यू। आपकी आदतें आपको तोड़ भी देगी और आपकी आदतें आपको बना भी देगी। तो तोड़ने वाली आदतें जो है ना, उनको छोड़ दो, बनाने वाली आदत में आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा अलग है नेटवर्क से। नेटवर्क में हम कुछ लेने की अभिलाषा से जाते हैं, कुछ गाड़ी दे दे, कोई एडवांस दे दे, कई लीडर तो ऐसे है जो बोलते हैं जाने का भाड़ा दे दो। इसको छोड़ो यार, ये मत मांगो। मैं क्यों, मतलब आप देने की इच्छा से आओ, मैं वहां जाके 1000 लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ हेल्प कंट्रीब्यूट करूंगा, फिर आपको भी पैसा आएगा। मतलब जब देने की हैबिट में आओगे ना, तब आपको भी खूब मजा आएगा। आपकी भी जो मनोकामनाएं हैं, जो आप चाहते हो, मैं बोल रहा हूं, परमात्मा सुन रहा है, पूरी हो जाएगी बिना कोई टेंशन के। अपने फोबिया को भगाओ, अपने सेल्फ डाउट को भगाओ और फोकस हो जाओ आज से। हेल्प इंडिया परिवार आपके साथ है और पूरी यूनिवर्स की शक्तियां हमारे साथ है। वो चाहती है कि ये बड़ा रिवॉल्यूशन समाज में आए, सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े। उनकी प्रॉब्लम के टाइम में छोटी हो जाएगी प्रॉब्लम जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम को हटाने का जिंदगी से। छोटी लकीर के नीचे बड़ी लकीर जब तक नहीं खींचेगी ना, छोटी लकीर हमें परेशान करती रहेगी। हटा दो उसको भारत से, हटा दो अपनी जिंदगी से। और ये जो परिवार हम बना रहे हैं, ये परिवार में एक ही चीज है, राइट फैक्ट्स के ऊपर काम करना है। और राइट फैक्ट्स के ऊपर जब काम होता है ना, एक बात समझ लो, थोड़ा स्लो फेज में होता है, लेकिन चिंता नहीं है, परफेक्ट होता है। आपकी स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन ठीक होना चाहिए आपका। और जब हम सही डायरेक्शन में है, तो जैसे ही हाईवे आएगा, 6 रोड 8 रोड, दौड़ाएंगे फिर गाड़ी को, चिंता मत करो। तो आप सभी लोगों को आज बहुत बातें कर ली मैंने, मेरे को लगता है ज्यादा हो गई है, समय ज्यादा हो गया, और मेरे होस्ट जो है वेट कर रहे होंगे सेशन को आगे बढ़ाने का। तो मैं आई ओवर टू होस्ट, और आप सभी लोगों को फिर से पुनः प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय मां भारती। ऐसे ही वेडनेसडे को मैं आपके लिए सेशन लेके आता रहूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। और अब तो हम फिर से लॉकडाउन सब खुल गए यार, मिलते रहेंगे। आपकी सिटी में आ रहा हूँ बहुत जल्द। मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, मैं बता दूं, कंटिन्यूअस 1 महीने के शेड्यूल मैंने ट्रेनिंग्स के फिक्स कर लिए हैं। आप लोगों को पूरे शेयर करूंगा पैनल पे। आप सब लोग जहां आ सकते हैं वहां आइए और मिलके बनाते हैं भारत को फिर से विश्व गुरु। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां।